नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेंटास्टर अक्षित। मैं आपका होस्ट अक्षित मुअक्किल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो होगी एक ट्राइहैकमी लैब, जो होगी ब्लॉकनी 999। बेसिकली ये लैब जो है वो एक वेब सीरीज पर बेस्ड है, जो अमेरिकन पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है उसके ऊपर बेस्ड है। और ये मशीन है, ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ हैकिंग के बेस है। इस मशीन का जो एम है वो बिगनर्स को हैकिंग के बारे में कुछ सिखाना है, किस तरह से किसी मशीन को एक्सेस लिया जाता है। और इसमें हमें दो फ्लैग्स लाने हैं, एक जो होगा यूजर का पासवर्ड का। हैकिंग को शुरू करने से पहले, इस जर्नी को शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम जाने कि हैकिंग क्या होती है। व्हाट इज हैकिंग? बेसिकली हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां यूजर या जो अटैकर होता है वो विक्टिम के सिस्टम की वर्नेबिलिटी का फायदा उठाकर उसके सिस्टम को एक्सेस लेता है और ऐसी जगह छुप जाता है जहां उसे ढूंढना पॉसिबल है। वर्नेबिलिटीज आपके सिस्टम में किसी प्रकार की हो सकती है, या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई मालवेयर पहले से इंस्टॉल हो उसका फायदा उठा के हैकर ने उससे एक्सेस लिया हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम एक हैकर जो है तो अपने टारगेट का एक्सेस लेता है। सबसे पहले हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे इसकी आईपी जाने का। उस दौरान हम इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग या रिकॉग्निसेंस। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को से सफर करते हैं तो आप उसके पीछे जो भी टेक्नोलॉजी है उसे ढूंढने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जब भी आप उसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये समझते हैं कि उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ, कौन कौन से जो होते हैं वो डेटाबेस जो होते हैं वो डेटाबेस जो होते हैं वो उसके पीछे होते हैं, कौन सा डाटा सर्वर होता है, कहाँ उनका डाटा स्टोर होता है, अगर कौन सी लैंग्वेज में वो जो वेबसाइट है बनी होती है। अगर जैसे वर्डप्रेस में अगर वो साइट बनती है तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा है, कहीं उसके कोई जो प्लगइन्स है वो आउटडेटेड तो नहीं है। जो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। इसमें हम स्कैनिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है उसमें कितने पोर्ट्स ओपन है और कितने नहीं। तो कुछ ही देर में हमारी आईपी शुरू होगी। अब प्रैक्टिकल वे में हम इन सभी स्टेप्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना काली मशीन ऑन कर लेंगे और हमने आईपी कर ली है कॉपी। सबसे पहले टर्मिनल ऑन करके हम ये पता लगाएंगे कि इस मशीन पे कितने पोर्ट ओपन है। तो हम nmap का यूज लेंगे और हम अपनी आईपी को यहाँ चेंज कर लेंगे। ओह सॉरी, मशीन की कॉपी करनी पड़ेगी और बी, और ये होगा B10। ये हमारा nmap जो होता है वो हम इस कमांड को समझेंगे। nmap हमारे पास एक नेटवर्क स्कैनिंग ओपन सोर्स टूल है जो हमारे नेटवर्क को स्कैन करता है, उसके ओपन पोर्ट को शो करता है। हाइफन स्क्रिप्ट जो होती है वो अगर हमारे उस पोर्ट पे डिफॉल्ट अकाउंट है या कुछ और है तो उसे बताने में मदद करता है। इसके थ्रू हम अपनी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। वर्जन के थ्रू हमारे जो सर्वर होते हैं उनका वर्जन पता लगा सकता है। और V10 होता है वर्बोस मोड, तो हमें जितनी भी प्रोसेस होगी वर्बोस मोड में दिखाई देगी कुछ इस तरह से। तो हमारे पास तीन पोर्ट ओपन है जो है 21, 80 और 22। बेसिकली जो 21 पोर्ट होता है FTP क्लाइंट के लिए होता है, 80 जो होता है HTTP के लिए होता है, और 22 होता है SSH के लिए। दैट्स इट। ये देखो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि जो पोर्ट 20 है वो ओपन है, सर्विस पे FTP रनिंग है और वर्जन है BHTPD 3.3। अगर हम इसका भी एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे तो मेटास्प्लॉइट में एक एक्सेस मिल जाएगा, पर उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो FTP है जो अपने डिफॉल्ट पोर्ट होता है, जो डिफॉल्ट अकाउंट होता है वो अनोनिमस होता है, उस पर ही लॉगिन हुआ है। तो हम इस रन कर रहा है, सॉरी लॉगिन नहीं हुआ है, रन कर रहा है, और हमें ये अलाउ कर रहा है कि हम उसके डिफॉल्ट पोर्ट पे रन कर सकते हैं। तो हम FTP का यूज करके यहाँ पे करेंगे, हम जो अपनी आईपी उसे कॉपी करके एंटर कर देंगे। अब हमसे ये जो FTP है वो अपने जो अकाउंट है उसका वो यूजर नेम नाम पूछ रहा है, तो हम इसमें डालेंगे अनोनिमस। जैसे हम अनोनिमस डालते हैं हमें पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं होती। जो अनोनिमस अकाउंट होता है उसका पासवर्ड भी अनोनिमस होता है। अगर डाल दे तो भी अच्छा, नहीं डालते डिफॉल्ट उठा लेता है। सो देखा, हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं और हम ये जो सिस्टम है ये यूनिक स्पेस है
और ये बाइनरी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें कौन सी फाइल मिल रही है। तो हम इसमें एक फाइल मिली है जो जिसका नाम है node2jack.txt। अब इसे हम अपनी जो ओरिजिनल मशीन है काली की अटैकर मशीन है उसमें हम जो है वो डाउनलोड करेंगे mcat के थ्रू, और इस जो है अपनी फाइल का नाम देंगे और एंटर दबा देंगे। इस यस, हाँ जी, और ये दैट्स इट। इस और कोई फाइल चेक करते हैं कि और कोई फाइल इसमें है कि नहीं। सो इसमें सिर्फ हमारे पास यही फाइल, इसके थ्रू हम और कहीं भी किसी फोल्डर में एंटर नहीं हो सकते। तो इससे करते हम एग्जिट में FTP पे इतना काम था। तो हमें क्लू मिल चुका है, अब इस क्लू को हम ओपन करेंगे। सो दैट्स इट। तो ये एमी की तरफ से एक जो सुजेशन है जैक को, जो तुम्हारा जो पासवर्ड है वो बहुत ही कमजोर है, इसे चेंज कर लो, नहीं तो कोई भी इसे हैक कर, जो N99 का सर्वर है उसे हैक कर सकता है। सो लेट्स ट्राई टू हाइड्रा एंड द यूजर नेम इज जैक। सो और यहाँ पे हम डालेंगे हमारी मशीन की IP, दैट्स इट्स IP, एंड सॉरी कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल बी से ये वो ले लेता है यूजर डिफॉल्ट और एंटर। तो हमारा हाइड्रा वर्क कर रहा है या नहीं, लेट्स चेक इट। सो दैट अटैक शुरू हो चुका है और मैं पासवर्ड, कंग्रेचुलेशन गाइस, आपको जो है यूजर का फर्स्ट यूजर का पासवर्ड मिल चुका है। अब हम करेंगे, तो इतना जो स्टेप हुआ ये हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क, यानी इसमें वल्नरेबिलिटी को एग्जिस्ट कर रही है। इसमें जो हमारे दो पोर्ट थे, एक का जो 22 का इसका पासवर्ड भी एक था, और जो 21 में था ये जो डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा था विद डिफॉल्ट अकाउंट के साथ। डिफॉल्ट पोर्ट की कोई टेंशन नहीं होती, अगर डिफॉल्ट अकाउंट हो तो दिक्कत होती है। तो हमें नेक्स्ट टर्मिनल जाके हम SSH लेंगे, यहाँ पे हम IP करेंगे, दैट्स इट कमांड ऑफ SSH यूजर नेम हमारी मशीन की IP होती है, और हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे करेंगे हम यस, सॉरी यस। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसका पासवर्ड, 9 हमें डालना पड़ेगा, 9 B और एंटर। नाउ हमने हमारा पहला जो अकाउंट है, पहली मशीन का पहला अकाउंट जो है वो एक्सेस कर लिया है, जिसका नाम है जैकी। अब हम इसमें चेक कर, सॉरी पहले हम हु एम आई कर लेते हैं। हु एम आई, हम कहाँ कौन से हमें हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं एक जैकी, जो मेरा अकाउंट है जैकी है इसमें। सो हम PW कर लेंगे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है प्रिंट होम चेक में, हम जाएंगे होम में, होम में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो पहले ME की चेक करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। दो डायरेक्टरी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, उनमें कुछ भी नहीं मिला। अब हमारे पास एक डायरेक्टरी है हॉलेट की, इसे चेक करते हैं। इसके पास परमिशन है, अगर आपके पास इन दोनों जैक के सिवा अगर इन दोनों की परमिशन हो तो ही आप इसके एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो परमिशन डिनाइड बताता है। हमारे पास परमिशन है इस लैब में, तो हम एक्सेस कर रहे हैं। सो हमारा एक जो है वो मिल चुका है यूजर का फ्लैग। लेट्स चेक करते हैं क्या यूजर का फ्लैग यही है। अगर हम इसे कॉपी करके अपनी मशीन में डालते हैं और चेक करते हैं, अरे यार एक तो सिक्योरिटी डन। अब हम करेंगे, अब अपना प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है इस तरीके से समझना। प्रिविलेज एस्केलेशन होता है जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, यानी नॉर्मल अकाउंट से रूट या सुपर यूजर के अकाउंट को एक्सेस करने का ट्राई करें, तो हमारी प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकती है। जैसे या एडमिन का हो सकता है या आपके रूट का हो सकता है।
अगर आप विंडो पे वर्क कर रहे होंगे तो वहां पे एडमिन का होगा, अगर हम रूट पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा, सॉरी लिनक्स में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूट का एक्सेस होगा। सो देखते हैं, sudo -l, सॉरी sudo की स्पेलिंग गलत हो गई, sudo, sudo -l, इसमें हम परमिशन चेक कर सकते हैं कि इस यूजर के पास रूट का एक्सेस है या नहीं। हाँ, इस पे रूट का एक्सेस भी है और साथ ही साथ में इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। अगर हम लेस कमांड का यूज करें तो हम जो है वो रूट पे एक्सेस कर सकते हैं, रूट में किसी भी फाइल को देख सकते हैं थ्रू इसके। लेस क्योंकि लिनक्स में होता है यूजर का पासवर्ड अलग होता है, रूट का पासवर्ड जो है अलग होता है, जहां भी बेसिक बाइनरी फाइल छुपा के रखी होती है। तो हमें रूट और रूट डॉट टीएक्सटी, तो ये रहा हमारा फ्लैग। और बधाई हो, आपने एक मशीन सॉल्व कर दी है। सो इसमें अगर हम मिटिगेशन की बात करें तो इसमें जो क्या था, इसमें हमारा जो यूजर अकाउंट था, एफटीपी में जो अकाउंट था वो डिफॉल्ट पर रन हो रहा था, जो एक बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल वेबसाइट में रन होता है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो यूजर, कोई भी अटैकर या हैकर है उसे एक्सेस कर लेता है। अगर ये चीजें होती हैं तो इसके जरिए आप किसी भी अकाउंट को एक्सेस करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका पासवर्ड भी वीक था, इसमें दो वर्नेबिलिटी थी, मिसकॉन्फ़िगरेशन और डिफॉल्ट पासवर्ड, वीक पासवर्ड और डिफॉल्ट अकाउंट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे जो अगर और भी नॉलेज जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव और जय श्री राम।